जय हिंद। रशिया यूक्रेन के वॉर का 3.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। क्या अब यूक्रेन की सेना सरेंडर के कगार पे आ चुकी है? क्या वो सरेंडर करने वाली है? क्योंकि ज़मीनी हालात, ज़मीन के ऊपर से सिचुएशन कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। और ख़ास करके पुतिन जिस तरह से आर्मी फटीग पहन करके और खुद संभाल लिया है मोर्चा, और जिस तरह से हो रही है चीज़ें ज़मीन के ऊपर में, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही यूक्रेन की सेना सरेंडर करेगी। देखिए, किसी भी युद्ध का जो आउटकम होता है वो बैटल फील्ड पे ही तय होता है। डिप्लोमेसी साथ साथ चलती है, अंडर टेबल बातें होती हैं, सरेंडर की बातें होती है, पीस टॉक की बातें होती है, मगर जब तक ग्राउंड के ऊपर में सिचुएशंस मुफीद ना हो तो जीतता हुआ पार्टी कभी भी सरेंडर नहीं करता, कभी भी सीज फायर नहीं करना चाहिए। ये सामरिक ज्ञान है। तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं और वो हमारे सामरिक तरीके से वो हमारे उसका एक हिस्सा होता है। जब लास्ट होता है तो आप ये कहते हैं कि चिंगारी और भड़क जाती है, लौ फड़फड़ाती है और फिर शांत पड़ती है। ये उसी तरह की एक घटनाक्रम, उसको कहते हैं स्केलेट टू डी स्केलेट। स्केलेट कर दो, इतना बढ़ा दो टू डी स्केलेट द होल थिंग। यूक्रेन रशिया की वॉर के लिए कभी कहा जाता था कि ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है। ये मैं मानता हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू गो अवे, इट मे कम अप, बट इट विल कम अप, मे बी नेक्स्ट जनरेशन, मे बी 10 years, 12 years, 30 years। मीन्स गॉड 1-2 हुआ था 2014 के बाद, क्रीमिया लेने के बाद, तो कुछ दिन तक चला था। मगर इस बार ये लंबे समय के लिए सेटल हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड इज एट वॉर एंड ग्लोबल ऑर्डर चेंज कर दिया है। जो पुतिन ने शुरू किया था 2000, इसी कुछ ऐसे ही सोच से की थी, और इसको वो लेकर के पैसिफिक तक जाना चाहते हैं जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, और वो अटलांटिक में भी जाना चाहते हैं। तो इट इज़ अ बिगर कैनवस के अंदर में ये बैटल लड़ा जा रहा है। उसका फॉल आउट आपने देखा होगा, मिडल ईस्ट में भी आया है, जिसको हम ट्रांस अटलांटिक कहते थे, तो वो ट्रांस मेडिटेरियन भी हुआ है। और ग्लोब में ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। ड्यूरिंग बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुछ ऐसी ही चीज़ें, परिस्थितियाँ बन रही थी, मगर उसका आकलन नहीं होता था। टुडे इन चीज़ों को सभी को समझने की जरूरत है। 8 बिलियन लोग रहते हैं, खास करके भारत के लोगों को जानना बहुत जरूरी है क्या हो रहा है। देखिए, ये चीज़ें शुरू हुई जो हुआ था जापान 2025, बेलारूस और रशिया के बीच में जो युद्ध अभ्यास, उसमें भारत की भी सेना एक टुकड़ी गई थी। हमारी कुमाऊं रेजिमेंट के लोग थे, वो भी गए, उन्होंने हिस्सा लिया। ये नहीं कि वी आर टेकिंग ए साइड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वहाँ पर रहें, उन चीज़ों को देखें, पढ़ें, समझें, क्योंकि सामरिक ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है। और आप सब जगह पर, हम तो वेस्ट एशिया में भी जाके कर रहे हैं, हम तो अलास्का भी चले जाते हैं अमेरिका के साथ करने का, हम यूरोप और वेस्ट एशिया के फोर्सेस के साथ, इसमें इजिप्ट भी है और दूसरे देश आते हैं, वहाँ भी करते हैं। हम जब इंडो चाइना में भी जाके करते हैं, हमारी नेवी ड्रिल करती है। तो क्या चीज़ें हुई, कैसे एस्केलेट हुआ कि देखिए, ज़मीन के ऊपर में अभी यूक्रेन के पास कोई सेना बची नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड बचा नहीं। वो लड़ाई बहुत अच्छी लड़े हैं, 3.5 साल उनकी जद्दोजहद बहुत अच्छी थी, मगर प्रॉब्लम है जेलेंस्की। उनको ये बैठाया गया था और उन्होंने जिस तरह अपने देश को खत्म किया, यूक्रेन की जनता नहीं, और वो सुनेंगे यूक्रेन। और ऐसा ही होता है जब आप किसी देश को मारे। हमारे भारत में भी कुछ लोगों का ऐसा ही है, कुछ ऐसे लोगों को आप बैठाइए सत्ता के ऊपर जो आपकी हुई, आपको बाहर से मारने की जरूरत नहीं है, अंदर से मार देते हैं। तो जेलेंस्की उस कैटेगरी की है। यूक्रेन की जो है लोग ज़्यादा नहीं है, 3 करोड़ लोग हैं, मगर वो अब्सोल्युटली उनके अंदर में वही रग है, वही फाइटिंग स्पिरिट है, मगर उसको आप चैनलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि यू आर द फुलिश वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? नेटो में ज्वाइन करना। इसके कारण आपकी हार होती है। आपका लक्ष्य ही गलत है। यदि आपका लक्ष्य होता कि हम ऊपर निकलेंगे, तो आप नहीं होता। आप चिल्ला रहे थे नो फ्लाइंग जोन, दे दो हथियार, दे दो। दीज आर नॉट द स्ट्रैटेजी एंड लीडर्स डू नॉट फाइट ऑन दिस। और इसके ऊपर में जो पुतिन साहब हैं, एब्सोल्युटली अभी तो उन्होंने बैटल फटीग पहन ली है, और उस
जो उन्होंने दिखाया, खास करके बेलारूस के अंदर में, जो टाइम अमेरिकन ऑब्जर्वर को भी बुला लिया, भारत भी गया वहां जाकर करने के लिए, बहुत सारे देश गए, बांग्लादेश की वहां पर एक टुकड़ी थी जो कर रही थी एक्सरसाइज, अमेरिकन को ऑब्जर्वर बुला लिया। आई थिंक समथिंग वेरी वेरी स्ट्रैटेजिकली समथिंग गुड, द वे ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन के अंदर में लड़ाई जा करके और उसको ख़त्म करना, वापस आना, अपने मिलिट्री एम को अचीव करना, दोज आर द थिंग्स, हाईएस्ट अचीवमेंट। न्यूक्लियर बोगी को ख़त्म कर देना, उसी तरह समथिंग एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टुडे द मिलिट्री स्ट्रैटेजी का ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ट्रायड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसका सेकंड मॉडर्न वॉरफेयर, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जिसमें ड्रोन का आना, उसको करना, अपने वेपन को प्रोड्यूस करना, ये उनकी स्ट्रेंथ है। दे हैव डबल डाउन, जो उनकी मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं। और इसी बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा हुआ था। AK-47 जो हम बातें करते हैं, इट वॉज प्रोड्यूस्ड, इन्वेंटेड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर बाय रशियंस। उन्होंने, रशिया ने खुद उसको इन्वेंट किया था और फिर को यूज़ करके बैटल को पूरा बदल दिया था। इस बार जब ऑर्सनिक की बात होती है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि गेम चेंजर रहा है, उसकी अभी फायरिंग की पैसिफिक में, एक डेमोन्स्ट्रेटिव फायर किया था यूक्रेन के ऊपर में, वो 15 मिनट में रूस की धरती से फ्रांस के ऊपर में तबाही मचा सकती है। एक साथ जो 6 वॉरहेड को जाता है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर इट कैन टेक, और 19 मिनट में लंदन को की धरती निकल गई। जब ये आप इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द बैटल टाइम, दैट इज़ द बैटल विनिंग फैक्टर्स। उसके बाद आप स्केलेट करते हैं, अपने ड्रोन्स को भेजते हैं, नकारा करते हैं, आप पोलैंड में भेजते हैं, आप भेजते हैं रोमानिया, आप लुथेनिया में भेजा है, जाता है ड्रोन, वो कहते हैं ठीक है, डिनायल है, इट इज़ नॉट आवर्स, एंड दैट इज़ द वे द बैटल्स आर फॉट। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। वॉर में भेजते हैं, डिनायल करते हैं कि ठीक है वो फेल हो गया, मगर वो ही वॉज टेस्टिंग, प्रोबिंग अटैक्स, क्या करेगा ये। तो नाटो नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया ना। आर्टिकल 4 रिवोक करके आर्टिकल 5 तो गए नहीं ना, उन्होंने तो पूरा किया, इंक्लूडिंग ऑन द बैटल फील्ड दे हैव डन इट। तो दैट इज समथिंग ग्रेट। मेरे अनुसार सरेंडर के बहुत करीब है यूक्रेन सेना। ग्राउंड डिसाइड्स द आउटकम ऑफ वॉर। जय हिंद।